मैं नवीन कुमार, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग जो है कि जो चल रहे थे प्रीवियस जो भी क्लास चल रहे थे ओनली ग्रुप डी के लिए, है ना, जो क्वेश्चन बैंक हम करवा रहे थे, प्रीवियस ईयर का जो भी सॉल्यूशन करवा रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो हुआ था कल 17 तक हुआ था, आज 18 से चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे सब आसानी से करते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट का संबंध उसी प्रकार से है ना, जो यहाँ दिया है खाली स्थान, जिस प्रकार से सिलेक्शन का कॉम्बिनेशन के साथ। तो ऑप्शन पे पहले ध्यान दीजिए और इस पर देखने का कोशिश करिए। अरेंजमेंट का मतलब होता है क्या करना, अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना, है ना, और सिलेक्शन के मतलब होता है चुनना, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ है ना। सिलेक्शन का मतलब है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन भी एक प्रकार से चुनाव है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट किस प्रकार से करें हम, मतलब सजाए किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, तो आपको एक वर्ड नजर आ रहा है परम्यूटेशन, ठीक है। और परम्यूटेशन जो है ना, परम्यूटेशन भी जो है एक सजाने की प्रक्रियाएं हैं मैथ में, है ना। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा परम्यूटेशन, ठीक है ना। परम्यूटेशन जो होगा, परम्यूटेशन TATION, है ना, परम्यूटेशन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ये प्रश्न थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पहले देख लेते हैं, उसके बाद 19 देखेंगे, थोड़ा जगह बच जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है कि अगला पद कौन सा होगा ये चुनना है। यहाँ दिया गया है कि अगला पद कौन वाला होगा, इसको चुनना है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग की बात है और नंबर सीरीज में ये क्वेश्चन चलता है भाई, देख लीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि के एक संख्या है जो ABCD में कैमे नंबर का होता है। तो आप जानते हैं के जो होता है 11वें नंबर का होता है ना, के 11वें नंबर का होता है और बी दूसरे नंबर का होता है। 11 से 12 बढ़ा, 12 से 13, 13 से 14, 14 से कितना हो जाएगा 15, है ना। अगर नहीं आपको पता है तो हम यहाँ लिखते चलते हैं, के का जो नंबरिंग होता है ये 11 होता है ना। उसी प्रकार से एल का जो नंबरिंग होगा ABCD में 12वां नंबर होगा। एल के बाद एम होता है तो एम 13 नंबर होगा। एन जो होता है 14 नंबर का होता है तो 14 लिख दिए। अबरी जो होगा जस्ट एक अंक बढ़ाते चल रहा है दोस्त, एक अंक यहाँ वृद्धि हुआ, एक अंक यहाँ हुआ, एक अंक यहाँ हुआ, तो एक अंक यहाँ भी होगा तो कितना हो जाएगा 15। तो ओ के बाद हो जाएगा, यहाँ पर एन के बाद ओ हो जाएगा, तो ओ तो होगा। अब साथ में यहाँ देख लेते हैं 2 है, बी का मान 2 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 2। बी के बाद कितना है तो ये देख लीजिए, बी के बाद तुरंत है डी, है ना, तो डी का जो वैल्यू होता है ये होता है 4, है ना। जी का वैल्यू कितना होता है तो यहाँ देखिए जी 7 होता है। और इसके बाद क्या है, के है, तो के लिख दिए, तो के कितना है 11 नंबर पर। अब यहाँ से यहाँ तक का बीच का देख लीजिए, वैल्यू है 2, यहाँ बढ़ा 3 का, है ना, यहाँ बढ़ा 4 का, अगला जो बढ़ेगा ये हो जाएगा 5। तो 11 और 5 कितना होता है 16। 16वां नंबर कौन सा होता है, ये होता है पी, तो आपका आंसर हो जाएगा ओपी। ओपी देखिए कौन सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओपी वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसान रहता है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहता है, आसानी से इसको बनाते चलेंगे। और जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलेंगे नहीं। आगे उन बच्चों तक पहुंचाइए, है ना, जो इसका सॉल्यूशन चाहते हैं और उनको मिल नहीं पाता है, बेहतर तरीका, बेहतर शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, उन बच्चों तक इसको आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं, कैसे सारा क्वेश्चन बनता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो होगा आपका जब रेगुलर बैचेज चलना चालू होंगे तो उसमें आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 18 हो चुका है, क्वेश्चन 20 हो चुका है और क्वेश्चन 19 पे आते हैं। अब देखिए यहां पर बोला है कि इनमें से कौन सी संख्याएं वर्गमूल का एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय का मतलब, परिमेय का मतलब होता है जो P/Q के रूप में रहता है। P/Q के मतलब यानी जिसमें हर समाहित हो, है ना, हर हो, है ना, वैसा भिन्न जिसमें हर हो। लेकिन यहां पूछ रहा है अपरिमेय, जो P/Q के रूप में ना हो, है ना, तब इसका पूरा वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेगा। तो कल जो है कि हमने वीडियो बतलाया था, है ना, जिसके लास्ट डिजिट में, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके पहले प्रीवियस वाला पहले देख लीजिए, बहुत अच्छा चल रहा है सेशन, नहीं तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, फिर बनेगा नहीं, ठीक है।
तो आप पहले पिछला वाला जितना भी वीडियो है इधर का जो रेलवे स्पेशल निकाल रहे हैं उसको ग्रुप डी स्पेशल वाला में जाके देख लीजिए, उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया है क्या कि जिसके अंत में 5 होता है तो इससे काम नहीं बनने वाला है। सबके अंत में देख लीजिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, काम नहीं बनने वाला है, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते चलते हैं। इसका डाला हुआ वीडियो है, प्लेलिस्ट में खोजिए, आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। जिसके अंत में 5 होता है वो 5 का तो होता ही है ना। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना, 35 है भाई, ये 35 है। अब इसके पहले वाला संख्या जो है उसको पहले ध्यान देना पड़ता है। तो जब कभी भी वर्गमूल निकालना है, क्या करना है, वर्गमूल, यहाँ कुछ नहीं तो 2 अंक है, तो 2 अंक तक लिखेंगे, इसके बाद स्लैश दे देंगे, फिर 2 अंक तक लिखेंगे, इसके बाद इसको स्लैश दे देंगे, है ना, फिर 2 अंक लिखेंगे, इसके बाद स्लैश दे देंगे। क्या है कि वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल का मतलब होता है ना, वैल्यू में 2 निकालना है, यहाँ पर मतलब स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जिसके अंत में 5 है दोस्त, है ना, वो तो ऑलरेडी 5 का होगा, ये तो कंफर्म है ना कि 5 का होगा। अगर नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो में जाइए, देखिए वहां पे मिल जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये कितना का होगा, है ना, इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना का होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला संख्या है किसके आसपास का वर्ग है, तो वर्ग निकालिएगा, पता चल जाएगा किसके आसपास का ये संख्या वर्ग होगा, है ना। वर्ग जो होगा किसके आसपास का संख्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो यह जो है 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, जो कि ज्यादा हो जाता है वो नहीं हो सकता है, तो 6 हो सकता है। और 6 में 1 जोड़ा जाए तो कितना होगा, 7, है ना, 7 छक कितना हो जाएगा, 42। तो ये 42 के आसपास है, तो देख लेंगे इसका आंसर कौन सा होगा, 65, है ना, 65। अब 65 करके देखिए आप, 65 आपका सही आंसर आता है, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, 5 का जो वर्ग होता है ये 25 होता है, न कि 35 होता है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें 1 जोड़िएगा तो 6 1 7, 7 5 35, तो ये 35 तो 7 6 42, ये तो 42 दे देगा, लेकिन ये वाला संख्या आपका नहीं आएगा, जिस कारण से पहला वाला भी आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा, है ना। अब यहाँ पर चेक करने की बात करते हैं, लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट है, इसको भी उसी प्रकार से चेक करेंगे। 5 है तो 5 लिख लेंगे, ये कितना है, तो ये वाला तो हो जाएगा दोस्त, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, है ना, देख लीजिए हम कर देते हैं, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, ये कितना के आसपास का है ना। तो इसके आसपास का संख्या देखिए वर्ग निकालने पर तो होता है 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 तो ज्यादा हो गया, 8 लेके चलेंगे। अब 8 में 1 जोड़िए दोस्त, तो 8 में 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में इसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए। इस सिर्फ ओनली फॉर लास्ट डिजिट के लिए होता है, लास्ट 5 डिजिट, मतलब लास्ट जो 5 का अंतिम अंक जो होता है उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। 75 निकालने के लिए और 65 निकालने, ये 25 निकालने के लिए, वो दोनों सारा का सारा समान है। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 85 का ये आपका स्क्वायर है। अब देख लीजिए करके 85 का सही में होता है, तब 5 का वर्ग करते तो कितना होता है, 25, तो 25 पूरा लिख देंगे। 8 में 1 जोड़िए 9, और 9 में 8 से मल्टीप्लाई करिए, 9 8 72, तो ये आपका पूरा वैल्यू हो गया। अब आगे चेक भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना है कि ये वाला जो संख्या है पूरा वैल्यू आपको दे चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा सेकंड नंबर होगा। और भी आप कोई चेक करके देख सकते हैं, आंसर नहीं देगा, है ना। क्यों नहीं देगा, कारण है उसके पीछे, है ना। इसमें कारण इसलिए दे रहा है, अपरिमेय संख्या ना, करके देख लीजिए पहले, है ना, करके देख लेते हैं कौन सा आंसर देता है। यहां 4 किसके अंश में, मतलब अंतर में देगा, तो 4 जो है वो देगा 2 के, और ये 6 किसके अंत में देगा, तो 6 के, या ऑलरेडी 2 है, यहां पर 8 भी हो सकता है, यहाँ 6 और 6 6 36, 4 4 16 भी हो सकता है ना, दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ देख लिया जाए 84 है, 84 का वर्ग निकालने का कोशिश करिएगा, 84 किसके आसपास का होगा, है ना, तो 9 का हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में 1 से गुना करिए तो हो जाएगा 10 9 90, 90 से छोटा है तो आपका बगल वाला हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहाँ पे स्लैश दे देते हैं, ये कितना है 31, 31 को आप पहले करिएगा संख्या के आसपास का, तो 6 का होता है 36, 5 का होता है 25, 5 का 25, 5 में 1 जोड़िएगा 6, और 6 में 5 से गुना करिएगा 30, तो 30 से ये वाला संख्या बड़ा है, यानी बड़ा वाला होगा। अगर छोटा रहता तो छोटा वाला था, है ना।
अगर ये नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको प्लेलिस्ट में जाइए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला जितना भी संख्या है वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको निकाल के कि ये वाला सही में आता है कि नहीं आता है। तो 92 कितना से कम है भाई, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का होता है 64, है ना। और 92 जो है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 92 जो है 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का वर्ग निकाल दिए 64, है ना। ये जो है 8 से कम था, कितना कम था, मतलब 100 से कितना कम था, 8 कम था, इसमें से 8 और घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 84। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्वेश्चन जो है परिमेय संख्या में आ रहा है। और यहां देख लेते हैं ये क्या दे रहा है, देख लेते हैं इसको, 56 है ना, 56। तो देख लेते हैं यहां से कैसे निकालेंगे। 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग होता है 36, 50 का आधा करेंगे तो 25 और 6 31। तो इस प्रकार से ये भी आपका आंसर दे रहा है ना। तो ये सभी के सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगी, जबकि ये वाला संख्या होंगी अपरिमेय संख्या होंगी, है ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, तो बोला है यहां से अगला प्रश्न निकालने के लिए वर्गमूल, वर्गमूल निकालने का है अगला, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 पर चलते हैं। यहां भी एक वर्गमूल का प्रश्न है, यहां है कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और ये आपका दे दिया है ना, नंबर सीरीज से क्वेश्चन दे दिया है, जिसमें आपका अल्फाबेट प्लस नंबर दोनों आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। यहां पर कुछ नहीं तो कितना, 2, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 2, लास्ट का 2 डिजिट रखेंगे, बाकी सबको स्लैश देके घेर देंगे। 6 किसके अंत में आता है, तो आप जानते हैं 6 जो आता है वर्ग करने पर 4 और 6 के बीच में आता है, इसके सिवाय दूसरा और किसी में नहीं आता है। इसके आसपास का देखिए कौन सा, 213 के आसपास के संख्या का वर्ग पहले निकालने का कोशिश करिए, है ना। तो 213 के आसपास के वर्ग निकालने का कोशिश करिएगा, तो कितना का हो जाएगा, 10 का होता है 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 196, 15 225, 15 225 जो हो गया ज्यादा हो गया, तो 15 तो होगा नहीं, 14 होगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में फिर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये संख्या पता चल जाएगा कि बड़ा है कि छोटा। अगर बड़ा रहेगा तो बड़े वाले के साथ बनेगा रिलेशन, अगर छोटा रहेगा तो रिलेशन छोटे वाले के साथ बनेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 15 चौका 60, 15 ही कम 15 6 21, है ना, 21, यानी 210 से ही बड़ा संख्या है, 210 ही क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो ये वाला संख्या बनेगा बड़ा के साथ, है ना। तो आपका देख लीजिए 146 कहीं है, हाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या लिखा है कि कोई भी जॉकी एस नहीं है ना, कोई भी जॉकी एस नहीं है और कोई भी एस क्वीन नहीं है। यहां पर आपका स्टेटमेंट दिया है, कथन ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से कथन पूछ दे दिया है और कहा है कि निष्कर्ष निकाल के बतलाइए आप, इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है ना, निष्कर्ष बतलाना है। तो देखिए जब कभी भी 2 निगेटिव सेंटेंस होती हैं, जब 2 कभी निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो इन दोनों से मिलकर, यानी ये वाला से, ये भी निगेटिव है, क्यों निगेटिव है, तो यहां माइनस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये भी निगेटिव है। तो जब कभी भी 2 निगेटिव से अगर कंक्लूजन बनाकर देगा, है ना, 2 स्टेटमेंट से, आपका 2 स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट का जो स्वरूप होगा, नेचर होगा, निगेटिव होगा, तो कभी भी कोई कंक्लूजन मिला के दोनों से नहीं दे सकता। इंडिविजुअल दे देगा वो अलग बात है, लेकिन दोनों से कभी नहीं देगा। तो इन दोनों का जो मान होगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इन दोनों से मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। अब देखिए यहां से बात करते हैं, ये है जॉकी और ये है क्वीन, है ना। तो जॉकी यहां है बाबू, है ना, और क्वीन यहां है ना। तो जॉकी से क्वीन तक जाने के लिए पहला से दूसरा घर में जाना जरूरी होगा। अब यहां से पहले घर से दूसरे घर में रिलेशन बनेगा नहीं, तो आपका ये वाला जो होगा आपका आंसर नहीं होगा, है ना। विदाउट पेन एंड पेंसिल से ये सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वीन से लेकर जॉकी तक, देखिए यहां क्वीन है
और यहाँ जॉकी है, फिर वही चीज पूछ दिया है। अबर पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना तो ए होगा और ना ही बी होगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा कहानी समाप्त, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? एक आसान सा प्रश्न है, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 23 एक आसान सा प्रश्न है। पहले आप रोकिए, रोकने के बाद इसको बनाने का कोशिश करिए, नहीं बनेगा तब बतलाया जाएगा, ठीक है ना। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये है। इसके पहले वाला भी जो था है ना, वो अपरिमेय संख्या निकालने का, वो थोड़ा आसान था। लेंदी प्रोसीजर ये था कि ऑप्शन से चेक करना पड़ रहा था, थोड़ा सा ये लग रहा था, बाकी सब ऐसे ही आसान है। ये देखिए ये क्या है बुआ, थोड़ा सा इसको देखते चलते हैं, ये कैसे आसान होगा। तो यहां लिखा है 2j और कितना है 8m है और 26p है। इसको बनाना आसान है, ये कोई भारी प्रश्न नहीं है, ये आसान सा प्रश्न है। लिखा है 2j है ना, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं ताकि आपको समझाने में जो होगा हमें आसान हो जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करेंगे बढ़िया से कि ताकि आपको दिक्कत ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। लिखा हुआ है 2j और क्या है 8m और क्या है 26p, और अगला जो है ये पूछ रहा है कितना होगा। 2 का कितना गुना है ये, तो 4 गुना है। इससे काम बनेगा कि नहीं बनेगा ये पता नहीं है। 8 का कितना गुना है, ये भी गुना नहीं है, ये 3 गुना से 2 ज़्यादा है। तो हम इसको भी उसी प्रकार से हम करते चलते हैं, 3 गुना से 2 ज़्यादा कर दीजिए, इसको भी 3 गुना से 2 ज़्यादा करिए। तो यहाँ भी 3 गुना से 2 ज़्यादा होगा, 3 गुना से 2 ज़्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 18 है ना, 6 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78 और प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। अब 80 देख लीजिए किसमें, तो 80 तो ऑप्शन पता चल रहा है, 1 है 2 है, दो ऑप्शन 80 का आ रहा है। अब यहां से पता चलेगा कि कौन वाला आपका आंसर होगा। जे का जो वैल्यू होता है ये होता है 10, एम का वैल्यू जो होता है ये होता है 13, पी का वैल्यू होता है 16 है ना। तो यहाँ 10 से 3 बढ़ा तो +3, 10 से 3 बढ़ा तो 13, 13 से 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा 16 और 16 से 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा 19, यानी s का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है 19। तो यहाँ पर आपका मान जो हो जाएगा 80s हो जाएगा, यानी 80s होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो होगा पहला नंबर होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये भी आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसी प्रकार से आगे हम और भी प्रश्न पे चलते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बातें बतला देते हैं। क्या है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब प्रीवियस ईयर का कहीं ना कहीं पूछा, और ऑलरेडी ये निकाले हैं ग्रुप डी का, जो भी सेट था प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का था, उससे निकाल के यहाँ क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 प्रश्न दिख रहा है। क्या लिखा गया है कि एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया 8:11, और बोला है क्या कि यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 399 है, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी होगी। ये प्रश्न रेशियो का सबसे आसान प्रश्न है, ये ज़्यादा भारी नहीं है, न यही भारी है न यही भारी है, दोनों का दोनों आसान सा प्रश्न है। कैसे बनेगा सो देखिए, आप बिना एक समाने बना सकते हैं। क्या है, तो दिया गया है कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़का जो है 8 के अनुपात में और लड़कियों की जो संख्या है 11 के अनुपात में, तो कुल कितना हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल, इन दोनों का रेशियो दे दिया है। तो ये है 8 के अनुपात में, ये है 11 के, तो टोटल कितना होगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 8 और 11 जो होगा ये हो जाएगा 19, और यहाँ पर कुल निश्चित राशि कितना दिया है, तो 399, यानी निश्चित राशि का तुलना कितना से, तो 399 का तुलना 19 से कर देंगे, हो जाएगा ना। ऐसे नहीं बनाइएगा तो ट्रेडिशनल भी बता दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या कितनी होगी। लड़का वाला संख्या ये है, देख लीजिए लड़का का संख्या ये है, तो लड़का निकालना है तो लड़का से गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज निकल गया। इससे इसको काटिए, 2 बार में 19 दूनी 38
और एक बार में ये वाला कट जाएगा, है ना। 1 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 168। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अगर इसी को आप शॉर्ट वे में बना लिए इससे तब, है ना। अगर आप ट्रेडिशनल बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंपरागत तरीका से अगर बनाइएगा तब कैसे बनाइएगा, तो लड़का 8x है और लड़की 11x है और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 399। तो 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19। तो 19x बराबर 399। तो ई से ही कटेगा कितना बार में 21 बार में। हमको निकालना है लड़का वाला, है ना, लड़का वाला मान निकालना है। तो लड़का का मान 8x ना है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 16। आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते थे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं था। अब देखिए क्या लिखा है, एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट, है ना, एक दिन जितना भी टिकट बेचा गया है उन सभी टिकटों में से 46%, है ना, यानी कुल जो है, कुल अगर प्रतिशत में दिया हुआ है ना, प्रतिशत में दिया है बाबू, तो प्रतिशत में कुल कितना मान लेंगे, तो कुल हो जाएगा 100, जिसमें से स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के द्वारा खरीदा गया है 46। तो शेष बचा जो होगा अन्य के द्वारा खरीदा जाएगा। तो अन्य के द्वारा कितना खरीदा जाएगा, तो 46 × 4 50, अच्छा 50 50 100 54 गो। अब क्या बोलता है कि उस दिन बेचे गए टिकटों का कुल संख्या है 1250। किस दिन, मतलब कुल संख्या, जिस दिन विद्यार्थी खरीदा है उसी दिन 1250 कुल है ना, कितना है कुल, यानी कुल संख्या टिकट का दे दिया है कितना 1250। तो कुल टिकट यहाँ पर 1250 कर लेंगे। तो कुल का तुलना कुल से यानी 100 से। अब पूछा है कि उसमें से, है ना, उसमें से कितने टिकट विद्यार्थी के द्वारा खरीदा गया है, यानी स्टूडेंट के द्वारा खरीदा गया है। यानी यहाँ कितना हो जाएगा 46 से मल्टीप्लाई करिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 पचे 10, है ना, 25 पचे 25 से। यहाँ से इसको काटिए, 23 दूनी 46 हो गया। अगर कभी भी आपको इस तरीके से निकालना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, है ना, आप इसको या तो डायरेक्ट वे में गुना कर दीजिए, नहीं तो हो जाएगा गुना कर दीजिए ना। लास्ट में 3 पचे 15, 3 पचे 15, लास्ट में देख लीजिए यहाँ पर 5 इसी में है और किसी में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, है ना। तो ये आपका आंसर निकल के आया, बहुत ही आसानी तरीके से, किसी प्रकार के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। हमारे तरफ से आपके लिए एक और सा नया सा छोटा सा, है ना, एक शेरो शायरी है। क्या है कि गिरना है तो पैसों की तरह गिरो, गिरना है तो पैसों की कीमत की तरह गिरो, कि अगर इंसान उठाए भी तो झुककर उठाए। समझे, अगर इंसान उठाए भी तो झुककर उठाए, यानी आपकी कदर इतना अगर होना चाहिए, आपकी कदर इस धरती पर इतना हो कि इंसान सोचे कि पहले इस बंदे में क्या हुनर है, क्या काबिलियत है ना, और इसी पर अड़िग होके चलेंगे, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, माहिर बन जाना है इस रास्ते पर, और चलने का मुसाफिर जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो किसी प्रकार का आपको आंधी तूफान जो भी आता है रोक नहीं सकता है। अगर वो रोक ले, ये तूफान के बाजुओं में इतना दम नहीं, और ये आप हैं, आपसे बढ़िया कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं हो सकता है, जो आप जितना व्यक्ति, मतलब जितना आप खुद को समझ सकते हैं। यदि आप अपने आप को इतना समझते हैं तो कोई आपको हराने वाला पैदा नहीं ले सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आया था सिंप्लीफिकेशन का, 1.42 में कितना है 0.005 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा था। ये तो आसान सा प्रश्न है, इसको आसानी से बना लेंगे। 3 अंक इधर से, 2 अंक इधर से, 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 5 अंक के बाद दशमलव लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10, 14 पचे 70, 1 71, है ना, दशमलव के अंक है, तो 3 और 2 5 अंक है, 5 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 1 मिनट देख लेते हैं, रुकिए कर देते हैं। यहाँ से ये वाला हटेगा 3 अंक, यहाँ से ये वाला हटेगा 2 अंक, 3 2 5 अंक, ये वाला हो जाएगा 71, 71 बट्टा कितना 5 अंक, 1 0 से 1 0, 4 अंक के बाद दशमलव, तो 0.0071 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।
एक आध क्वेश्चन और है, अभी यहां से हम लोग चलेंगे, इसके बाद यह क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन था टोटल 32 क्वेश्चन करवाना था, आज हमने 32 तक पहुंचा दिया है। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं ये प्रश्न जो है ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और यह जो है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया है। लंबा से डरना नहीं है, पढ़ते चलना है, आसानी से बन जाएगा। क्या बोला है कि ए 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि बी इसे खुद स्वयं अगर काम करता है तो 16 दिन में समाप्त कर लेता है। जो मेन टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है वहां पर लिखते चलते हैं। ए कितना दिन में काम करता है, तो ए 20 दिन में काम करता है खुद। बी कितना दिन में काम करता है, तो बी 16 दिन का समय लेता है। और सी जो है इसे पूरा करने में तब बोलता है कि सी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, सी के साथ। कौन कौन मिलकर, तब बी और ए, है ना, ए और बी और सी तीनों मिल जाते हैं, तब इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला है क्या यहां पर, यदि सी और डी दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन का समय लेते हैं, है ना। कितना दिन का समय लेते हैं, 8 दिन का। 8 नहीं, सी और डी 60 दिनों में काम कर सकते हैं। सी और डी, यदि सी और डी 60 दिनों में करते हैं, यहां लिख लेंगे सी और डी, यहां लिख लेंगे सी और डी दोनों मिलकर 60 दिनों में, 60 दिनों में काम को कर लेते हैं, तो डी अगर अकेला काम करना चाहे तो कितना दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, है ना। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, सो देखिए, ए कितना दिन में काम करता है, तो ए एक काम को 20 दिन में करता है, तो 20 दिन लिख दिए। बी अकेला इस काम को करना चाहे तो कितना दिन में कर सकता है, तो बी अकेला अगर करना चाहे तो 16 दिन में कर सकता है। जबकि ए, बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करे, ए, बी और सी ये तीनों मिलकर अगर काम करना चाहे, है ना, 3 व्यक्ति है इसलिए 3 एरो लाइन दे दिए। अगर तीनों अगर काम करना चाहे तो 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 20 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 80, है ना। अगर मान लिया जाए कि 80 दिन तक काम करते रहे, है ना, अगर एबीसी 80 दिन तक काम करते रहे तो एक काम करने में इसको 8 दिन का समय लग रहा है, 80 दिन में यह कितना काम कर देगा, तो ऐसा 10 काम कर देगा, है ना। ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है तो 80 दिन में कितना काम कर देगा, तो 4 काम कर देगा, है ना। बी अकेला एक काम को 16 दिन में करता है तो ऐसा 80 दिन में कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। तो यहाँ 4 काम, यहाँ 5 काम, 5 4 9 काम, टोटल है 10 काम। 10 काम में से 9 काम घटा दे तो केवल ए का ये सी वाला के मान निकल जाएगा। अब केवल सी से हम भाग देते हैं, यानी सी अकेला अगर काम करना चाहे तो कितना दिन में कर सकता है, 80 दिन में कर सकता है। जबकि यहां बोला है क्या कि सी और डी दोनों मिलकर 60 दिनों में काम यह कर लेते हैं, यानी सी प्लस डी दोनों मिलकर अगर काम करना चाहे तो 60 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। जबकि सी अकेला यहां पर 80 दिन का समय लेता है, तो सी अकेला यहां पर 80 दिन का समय लेता है, तो डी अकेला इसमें कितना दिन का समय लेगा, तो डी का निकालना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 240, एलसीएम 240। अगर 240 दिन तक इसको छोड़ दिया जाए, भाई तुम 240 दिन में दोनों मिलकर कितना कर सकते हो, तो ये 4 काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 4 काम। इसको बोल दिया जाए भाई सी तुम जाओ 240 दिन तक काम करते रहो, कितना काम कर डालोगे, तो 3 काम कर डालेंगे दोस्त, है ना। 4 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, जिसमें से 3 काम अकेले सी कर रहा है, बच गया क्या काम, 1 काम। और 1 काम जो करेगा वो कौन करेगा, डी करेगा। तो यहां पर 1 से इसमें भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 240 दिन डी समय लेगा। ये डी का आपका समय है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा 240 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज का जो यहीं तक हमारा और आपका सफर रहा, और अगले दिन फिर अगले वीडियो के साथ आएंगे, है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेकर आएंगे और बढ़िया धांसू तरीके से जो भी होगा आपको हम कर सकते हैं। जितना हमसे बनेगा उतना हम करते चलेंगे, है ना। देखिए जो भी इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए,
अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इसको फिर से एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, आपको दिक्कत कहीं नहीं होगा, है ना। आपको कोई सफल नहीं बना सकता है सिवाय आपके, या आपका जीवन जो है 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो एक माध्यम है सिर्फ क्या करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन हमारा जो है उतना ही कर्तव्य है जितना हम करना चाहेंगे। आपका इसमें मेन अहम रोल ये है, अगर आप इस पूरे जिंदगी का, लाइफ का आप हीरो हैं, अगर आप ही गड़बड़ा जाइएगा तो पूरा मौसम गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इस जगह का मान लिया जाए कि हमको अगर बताना है तो इस जगह का भले हम हीरो हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में हीरो बनना पड़ेगा। जब तक आप वहां पे नहीं जाके बनिएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जीवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 100% पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप कोई नहीं बदल सकता है। आपके साथ कोई मास्टर, कोई मैडम कहीं नहीं जा सकते हैं आपके साथ एग्जाम हॉल में। सिर्फ और सिर्फ जाना है तो आप ही को जाना है, दूसरा कोई नहीं जा सकता है ना। बाय द वे तो जो होता है सो जान ही रहे हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही तक, अगले दिन अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।